व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। इस स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे बाय टैरो। ओके, तो धनु राशि सेजिटेरियस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, द चैरियट, द फूल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द मून। ठीक है, यहाँ पे हम आपके लिए भी रीडिंग करेंगे और जो आपके साथ इस समय कनेक्ट रहेंगे, जिनका आपके लाइफ में इन 15 डेज में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, उनके लिए भी हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो आपके टचअप में है, आपके लव वन, समवन, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू टैरो, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ट्री ऑफ कप, डेथ एंड अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ कप। ओके, अब हम इस साइड के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद एक साथ हम आप दोनों की रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 की ये रीडिंग है। इस 2024 का आखिरी महीने का रीडिंग। ठीक है, द टावर, 3 of wands, 10 of wands, 8 of cup, the world, ace of swords एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। ओके, तो राशियों की बात कर लेते हैं गाइस। सामने वाले के लिए जो भी आपके जीवन में आने वाले हैं या जो हैं या फिर जिसके बारे में आप ये रीडिंग जानना चाह रहे हैं, तो राशियां यहाँ पे कन्या राशि बहुत ही स्ट्रांग है अर्थ साइन से, वृषभ राशि है, सिंह राशि है फायर साइन से, वाटर साइन से यहाँ पे वृश्चिक राशि कर्क राशि है एंड फायर साइन से एरीज लियो सेजिटेरियस मेष राशि सिंह राशि धनु राशि, और एयर साइन से भी यहाँ पे मिथुन राशि है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपसे स्टार्ट करेंगे और जो भी चीजें होंगी यहाँ से हम उस चीज को कोरिलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे गाइज आपके लिए मेजर आर्काना से जो कार्ड आया हुआ है, जैसा कि द चैरियट है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड अपने आप में ये बात करता है कि आपके लिए पॉजिटिव चीजें तो रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपका ध्यान भटक सकता है। वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, थोड़ा सा आपका ध्यान भटक सकता है। मतलब जैसे कि आप बात सुन रहे हैं किसी और की और आपका ध्यान कहीं और है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आप देख कहीं और रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की जरूरत है, नहीं तो इससे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ गलत काम आपका हो सकता है। अगर ऑफिस में आप कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो आपके काम भी थोड़ा सा उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। किसी को सुन रहे हैं बहुत केयरफुली, अगर नहीं सुन पाएंगे तो उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। अगर कोई वाहन वगैरह आप चला रहे हैं तो उसमें भी अगर थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा तो वहां पे भी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है, बाकी की चीजें अगर आप कॉन्सेंट्रेटली फोकस्ड होके काम करेंगे, चाहे लव लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस कॉन्सेंट्रेट अपना बनाए रखिए, एक जगह पे ध्यान रखिए। ये आपके लिए बहुत मेजर मैसेज था यहाँ पे। तो
पहली चीज तो ये हो गया। एक दूसरा जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि इस समय आपके लिए यात्राएं बहुत होंगी, ट्रैवलिंग के ऑफर बहुत आएंगे। चाहे तो किसी से मिलने से रिलेटेड आपका मन होगा, या फिर आपका अकेले ही मन करेगा कि आपको घूमना है, कहीं ना कहीं विजिट करना है, या फिर पार्टनर के साथ और अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस पर्सन के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ आपका घूमने का मन करेगा अचानक से। दूसरा, आप अपने ऑफिस से भी रिलेटेड आपको अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है, और पारिवारिक तौर पे भी आपको अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है। हो सकता है यात्राएं आपकी बहुत हो, कुछ यात्राएं पोस्टपोन भी होंगी, कुछ यात्राएं अचानक से सेम डेज बनेंगी जिसकी कोई प्लानिंग नहीं रहेगी, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में आपका बहुत मन लगेगा, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका बहुत मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करने का समय आ गया है। जिस भी तरीके से जो भी चीजें कर रहे थे, जैसे हो सकता है आप अपने चीजों को थोड़ा चेंज करें, खाने की चीजों पे ध्यान दें, अपने डाइट पे ध्यान दें, अपने बोलने पे ध्यान दें, अपने डेली के रूटीन पे ध्यान दें, किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। इन सब चीजों में भी आप थोड़ा सा चेंज ले आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो यहाँ पे सिंगल हैं, जो भी सिंगल है, सिंगल दोनों लोग हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल, आप अगर सिंगल है, अनमैरिड है, उनके लिए भी, और अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, जैसे आप सिंगल पेरेंट्स हैं, 1 बेबी चाइल्ड, आप पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, ठीक है, या फिर 2 बच्चे भी हो सकते हैं, अगर सिंगल पेरेंट्स है तो उनके लिए। आप अभी तक अगर अपने जीवन में, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने वर्क से तो खुश हैं, ठीक है, आप अपने काम से खुश हैं, दिखाई दे रहा है इस समय। आप फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी लोग सिंगल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मन से थोड़ा दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में डिवाइन का दिया हुआ, यूनिवर्स का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन प्यार की कमी आप महसूस करोगे, ठीक है। तो अगर प्यार की कमी आप महसूस कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूंगी कि थोड़ा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। जो भी आपके आसपास लोग हैं जिसके साथ आपको बैठ के बातें करके अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अपनी मदर के साथ, सिस्टर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, जिसके भी साथ आपको अच्छा लग रहा है उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर बात की जाए कि सामने से क्या आपके लिए कुछ है, जैसे कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या आपके जीवन में कोई एंटर कर रहा है, तो बहुत ही स्ट्रांग अपॉर्चुनिटीज 2 तरीके से दिखाई दे रही है ऑफर। पहला तो ये, अगर आप किसी को ऑलरेडी जान रहे हैं लेकिन उनको अपनी फीलिंग्स आपने नहीं बताई है, शेयर नहीं किया, आप उन्हें काफी टाइम से स्टॉक इंस्पायर कर रहे हो, या फिर एज अ फ्रेंड आप लोग के बीच में बात होती है लेकिन आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, तो आप कहीं ना कहीं, आपको मैं यही कहूंगी कि इस इंसान को आप अपनी फीलिंग्स बोल दो, ठीक है, बोल दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये है। दूसरा जो मैसेज ये है कि ये जो भी होंगे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए दूर के लोग होंगे, मतलब डिस्टेंस से होंगे ये। जैसे कभी आप कहीं कहीं गए थे, वहां से कोई आपको मिल गया, या फिर आपको किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गया, और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप बिल्कुल नहीं जानते थे, अचानक से मुलाकात हुई। ऐसी जगह से 80% चांसेस है कि आपको लोग मिल सकते हैं। बाकी आपके वर्क प्लेस पे और लोकल एरिया से 2 से 3% दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ऐसे लोग एंटर कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी आप किसी को जान रहे हैं धनु राशि, तो आप उन्हें अपनी फीलिंग्स जरूर बताएं, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। बात उनके लिए करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, दोनों की बात करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे आपके जीवन में आप ही बस प्यार करते हो, सामने वाले आपको प्यार करते ही नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। आपको ये लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि इनके पास आप कुछ भी कहते हो तो ये चीजों को इग्नोर कर देते हैं, टाल देते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। और आपको ये लगेगा कि आप इतना लव करते हो, सामने वाले को ये चीज दिखाई क्यों नहीं देता। तो हो सकता है इस समय आप इनसे अपनी बातें फेस टू फेस कहने की कोशिश करोगे, लेकिन जब आप कहोगे ना तो चीजें आपको कुछ और ही दिखेंगी। ये इंसान बहुत ही परेशान है, इनके जीवन में बहुत सारे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान में रहेंगे। ये गाइस कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप तो हमारा किसी से भी हो सकता है ना, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में परेशान है, और उसी परेशानी की वजह से आपको उतना ज्यादा समय टाइम नहीं दे पा रहे।
केवल 5 से 6% लोग ही ऐसे होंगे जब आप अपनी चीजें इन्हें बताओगे तो ये आपके लिए कुछ अलग ही करेंगे। मतलब हो सकता है उस चीज से अननोन हो, अवेयर हो, ठीक है। तो ये जब ये चीज जानेंगे ना तो इनके लिए बड़ा अच्छा लगेगा इन्हें, और ये आपके लिए ना कुछ अलग ही करते हुए दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि जैसे कोई सरप्राइज कर दिया, या फिर जो आपने कभी इमेज ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, एकदम परे, वैसी चीजें इनकी तरफ से आपको मिल सकती हैं जो आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी खुशी लाएगी। दूसरा जो मैसेज यहाँ पे है आपके लिए वो ये है कि अगर आपके जीवन में जैसे कि आपने लोगों को बहुत प्यार दिया, मतलब आपने लोगों का कभी बुरा नहीं चाहा, कभी लोगों के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की, ना ही चाहा, हमेशा प्यार देने की ही कोशिश की। लेकिन इसमें रहा क्या ना कि सामने वाले ने आपको समझा ही नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा। ये हमेशा किसी और चीज की तलाश में रहे। जैसे कि मान लीजिए कि हमेशा बेहतर की तलाश में, कितना अच्छा से अच्छा बेहतर हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ना अब आपको, आपके भी अंदर एक होता है ना कि अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपना भी कुछ वजूद है भाई, हम भी सामने वाले के लिए कब तक कितना करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से अब चीजों को खत्म करोगे। कुछ तो लोग ठान लिए हैं कि आप ये चीज खत्म कर दोगे, आप इनके बिना अब रह सकते हो, और आपने लाइफ को जीना सीख लिया है क्योंकि आपने काफी टाइम से ये चीजें सफर की हैं। शायद ऐसे लोग आपके जीवन में बार बार आते हैं, मतलब एक सफरिंग टाइम आपका होता है। लोग आएंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को आपसे लेंगे और फिर से आपको उसी निगेटिव एनर्जीज में छोड़ के चले जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जब उनको जरूरत होती है किसी की हेल्प की, सहारे की, मदद की, तो लोग आपकी तरफ आते हैं। और आप जब उनको सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, हर एक तरीके से आपको लगता है कि अपना समझ के आप इन्हें जब हेल्प करते हो, तो ऐसे लोग तब तक आपके पास रहेंगे जब तक वो पूरे तरीके से बिल्कुल रिलीफ नहीं हो जाते, बिल्कुल हल्के नहीं हो जाते। इट मीन्स कि अपने दुखों से, परेशानियों से, तब तक वो आपसे बहुत अच्छे से पेश आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपसे कट ऑफ बनाना लगेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि अब आप कोई जगह नहीं बनाओगे। आप थोड़ा सा मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो ऑलरेडी हो चुके हो, और कुछ लोगों ने तो शायद कट ऑफ कर दिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है और आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए नई चीज है, नहीं हो पा रहा है, आपको तकलीफ हो रही है कि आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, इनसे बहुत प्यार करते हो, ये आपके जीवन से नहीं जा सकते, तो मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप नहीं करोगे तो डिवाइन आप के साथ ये चीज करेगी। आपके जीवन में कुछ तो कुछ ऐसा करेगी जो आपको तकलीफ दे रही, क्योंकि डिवाइन जो यूनिवर्स होती है ना, वो अपने बच्चों को, हम सभी को तकलीफ में नहीं देख सकती। क्योंकि जब हमारे लिए कोई चीज बुरी होती है तो पहले तो वो हमसे दूर करती है, और उस दूर के बीच में, जैसे यहाँ पे बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा होगा मन में कि डिवाइन तो हमें बहुत तकलीफ देती है, तो वो तकलीफ हमें क्यों देती है मैं आपको बता रही हूँ। जितना ज्यादा लोगों को तकलीफ मिलता है, उतना ज्यादा वो इस जीवन को जीने का चैप्टर सीखते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में उनको और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो लोग जितना ज्यादा संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं उनको उतना ही अच्छा ऑप्शन मिलता है और सफलता मिलती है। तो इसीलिए एक कहते हैं ना कि एक कोहिनूर हीरे को भी चमकने के लिए पहले उसको बहुत रगड़ खानी पड़ती है। तो सेम इंसान भी वैसे ही होते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इस जीवन में जानना है कि लोग कैसे कैसे हैं, क्या चीजें हैं, आत्म मंथन क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ लव क्या है, दूसरों की खुशी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऊपर वाले हमें सिखाते हैं। और जितना ज्यादा आप सीखोगे ना, जितना ज्यादा आप, उतना ज्यादा दुनिया से लेन देन का चीज आपका खत्म होता जाएगा, मोह माया आपका खत्म होता जाएगा। तो इसीलिए जो बहुत लकी होते हैं ना, उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं, उनके जीवन में चीजें, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे, जो आपको बहुत दुख देंगे, और आपको लगेगा ये इंसान चाहता क्या है, चाहती क्या है। कहीं ना कहीं वो माध्यम होते हैं आपके जीवन को निखारने के लिए, डिवाइन के जरिए वो आते हैं। और अगर आप या वो दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते तो वो इंसान आपके जीवन में स्टे कर जाता है वो चैप्टर सीखने के बाद। और अगर नहीं डिजर्व करता है, चीजें नहीं होती, जैसे कोई है आपके जीवन में, डिवाइन ने भेज दिया और आपको उससे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपना 100% उसको देते जा रहे हो, लेकिन सामने वाले आपकी कदर ही नहीं कर रहा है। तो होते हैं ना माता पिता, अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते, तो सेम डिवाइन भी आपके साथ वही करेंगी, इनको आपके जीवन से दूर ले जाएंगी। थोड़ा वक्त लगता है इन सब चीजों में। कोई प्यारी चीज जब हमसे छीनी जाती है तो हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, फिर हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हम बहुत दुख में होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद आपको इतना अच्छा चीज, इतनी अच्छी चीजें मिलती हैं ना, जो भी चीजें रहेंगी,
फिर आप कहोगे कि मैं कितना पागल था, कितनी पागल थी, किस चीज के लिए हम रो रहे थे, है ना। तो ये होता है लाइफ में, कुछ बनने के लिए, कुछ बहुत बेहतर करने के लिए हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ होगा, है ना। अब ऐसे भी आपको संभलने में तो भाई धनु राशि, आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हो और डिवाइन को तो आप बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना कि आपका मन ही नहीं मानता बिना डिवाइन से कनेक्ट हुए, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिए हुए, ये है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपके जीवन में आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या किसी की वजह से आपके जीवन में ऐसा हो रहा है या फिर आपके कर्म ऐसे हैं, तो मैं यही कहूंगी जो होता है कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही होता है, इसीलिए जो हो रहा है उसको होने दीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। ओवरऑल आउटकम में अगर मैं आप दोनों की बात करूं, ठीक है, सामने वाले की और आपकी अगर एनर्जीज की मैं बात करूं, इस 15 दिन में क्या रहेगा, आपकी जो एनर्जीज है ना अप एंड डाउन होगी। जैसे कभी अचानक से आपकी क्या कहते हैं एनर्जीज है वो हाई होगी या लो होगी। अचानक से बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, अचानक से बहुत लो हो जाओगे, बहुत निगेटिव हो जाओगे, अचानक से पुरानी बातों को याद करके रोने लगोगे, कुछ पुराने लोगों को याद करके रोने लगोगे जो आपके जीवन में आपको चीट किए, धोखा दिए, या फिर जो आपके साथ अभी नहीं है, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, बहुत अटैचमेंट था, वो ऐसे लोग अगर नहीं है तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत मिस आपको आएंगे। दूसरा, आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की तरफ जा रहे हो जिसे आप जानते भी नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बस अब निकलना है सैर सपाटे पे, आपको निकलना है, बस कुछ क्या खोजना है आपको पता नहीं, लेकिन कुछ खोज में निकलना है। जैसे कहते हैं ना कि आप एक रिसर्च की तलाश में रहते हो, आपको सोल पर्पस भी जानना है, आपको करना क्या है ये भी जानना है, आप किस लिए इस दुनिया में आए हो ये भी जानना है, कौन इंसान आपके लिए बना है ये भी जानना है। तो इन सारी चीजों की खोज में आप निकल जाओगे और कहीं ना कहीं यही सोच इनके भी लिए होगी। इनके भी जीवन में मैं बोलना चाहूंगी, आपके भी जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन है इस समय और इनके भी जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, बड़ा चेंज है। ये दोनों चेंज, अगर आप लोगों के रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, समस्याएं हैं, या तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप लोगों का रिश्ता एक हैप्पी हीलिंग रिश्ता हो जाएगा, और या तो बहुत बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ है और आप नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में, तो वो दूर हो जाएगा। जैसा चाहते हैं वैसी चीजें हो जाएंगी, लेकिन दोनों की एनर्जीज मिलनी चाहिए। अगर किसी की भी एनर्जीज अपोजिट होगी तो फिर चीजें डिसबैलेंस होंगी और ना ही इधर की होंगी ना उधर की होंगी, कुछ और ही होगा, ये होगा। तो चलिए अब एंजल की तरफ से धनु राशि हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल। इसको अपने ऊपर अप्लाई करके अपना ये समय, आने वाला ये टाइम और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं इस रीडिंग से, ठीक है। रिकवरी, अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड लास्ट वन आपके लिए जो कार्ड्स है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपने कुछ लॉस किया है तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं डोंट वरी, वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पैसा, हेल्थ, रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे, जिसकी मैंने अभी कुछ टाइम पहले बात की। दूसरा, ये साल जाते जाते आपकी झोली में खुशियां भर के जाएगा, है ना। डिवाइनली कुछ बहुत अच्छा होगा। एंड कुछ चीज अगर आप बहुत समय से कर रहे हैं एक ही पैटर्न से, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कुछ न्यू जॉब इंटरव्यू सर्चिंग के लिए है, चाहे वो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको एंजल कह रहे हैं कि कुछ नया करो, कुछ नए डायरेक्शन को चूज करो, कुछ नई चीजें अप्लाई करो, तो जाके आपकी वो चीजें हो जाएगी। ओके, सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।